औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम घुटने के दर्द, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ और एक दाफ़े दर्द तेल के बनाने का नुस्खा भी बताऊंगा, जिनको आप घर पर ही बनाकर अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह घुटने के दर्द से निजात पा लेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जब हमारे जिस्म में तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाए तो तुर्शी और तेज़ाबियत के बढ़ जाने की वजह से हमारे जिस्म की जो रतूबात होती हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। तो तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से हमारे जो घुटने हैं इनमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक लुब्रिकेंट रख दिया है, ग्रीस रख दी है, जो कि घुटनों को रगड़ से महफूज रखती है। जब जिस्म में तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है तो ये जो लुब्रिकेंट मादा होता है, लेसदार मादा होता है, ग्रीस वाला मादा होता है, ये खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो घुटनों के जोड़ हैं ये आपस में शदीद रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से ये घिस जाते हैं और फिर घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। इस मर्ज़ के दूसरे असबाब में खुश्क सर्द से खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ, गोश्त वाली ग़िज़ाएँ, बड़ा गोश्त, मछली, बिरयानी, कोला मशरूबात, फ़ास्ट फूड, वर्जिश ना करना, ये मसाइल असबाब भी इस मर्ज़ के अहम तरीन असबाब में शुमार होते हैं। अब हम इस मर्ज़ की अलामात को देख लेते हैं। तो इस मर्ज़ की अव्वल जो अलामत है, बड़ी वाज़ेह अलामत है, वो है घुटनों में शदीद दर्द होता है। उठते बैठते शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और ये दर्द रात को ज़्यादा सताता है। ठीक है, जोड़ों को हरकत देना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात घुटने के जोड़ जो हैं वो पथरा जाते हैं, ठीक है, जाम हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो लंगड़ा कर चलने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस मर्ज़ के असूल इलाज की तरफ। तो ये मर्ज़ चूँकि तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होता है तो अव्वल नंबर पर खुश्क ग़िज़ाएँ, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और ये ग़िज़ाएँ इस तरफ या इस तरफ जो आपको नज़र आ रही हैं ये ग़िज़ाएँ नहीं खानी। इसकी जगह आपने सफ़रावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, फैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, जो कि इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर आप एक तबीब हैं तो ये मर्ज़ उज़लाती तहरीक का है, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी में सामने आता है और आपने गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी में इस मर्ज़ का इलाज करना है। अब हम आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ बता देते हैं, जिनको आप बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पहले नंबर पर आपने अजवाइन देसी लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने सूंढ लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने सुरंजान शेरी लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ, जिसमें 1 चम्मच शहद मिलाया गया हो, या शहद नहीं भी मिलता तो नीम गर्म दूध के साथ आपने 1 ग्राम ये दवा सुबह दोपहर शाम लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बआसानी पंसारी से मिल जाएंगी। दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने पानी 1.5 कप लेना है, उसमें टिक्की अमलतास 5 अदद डालनी है और सना मक्खी 2 ग्राम डालनी है, गुले सुर्ख 3 ग्राम डालना है, गुड़ 3 ग्राम डालना है। इसको इतना पकाना है कि पानी 1 कप रह जाए। तो अब इसको पुन छान कर 1 कप सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम आपने इस्तेमाल करना है। ये तो 2 होम रेमेडीज़ हो गई आपके अंदरूनी इस्तेमाल के लिए। अब बैरूनी इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन तेल का नुस्खा आप नोट कर लें। आपने रोगन सरसों लेना है 1 पाव,
ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے 10 گرام ادرک ڈال دینی ہے، وہ چاہے تازہ ہو یا خشک ہو۔ 10 گرام اس میں آپ نے کالی مرچ ڈالنی ہے، اور 10 گرام اس میں آپ نے سرنجان شیریں ڈال دینی، اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جل کر سیاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے تیل کو اتار لینا ہے، یہ چیزیں تیل میں ہی پڑی رہنے دیں، اور کسی برتن میں آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ صبح شام جہاں پر درد ہوتا ہے، گھٹنے پہ، جوڑوں کے درد پہ، کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے، آپ اس تیل کی مالش کریں، اور کھانے والی ہوم ریمیڈیز بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور غذاؤں میں ترش تیزابی غذائیں بند کر دیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں گھٹنے کا جو یہ درد ہوتا ہے یہ دور ہو جائے گا، اور مستقل بنیادوں پر آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو۔